नमस्कार दोस्तों, हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे प्रिय ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब। थैंक यू जी, थैंक यू मनीष जी। जैसा कि आप जानते हैं, हम सोशल कॉजेज़ पे हर बार कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आते हैं। इस बार भी हम आपके लिए एक बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए हैं। ज्ञानवर्धक चीज़ें। बिल्कुल ज्ञानवर्धक चीज़ है और हमारे समाज से जुड़ी हुई चीज़ है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि हमने देखा कि देश बहुत तेज़ तरक्की कर रहा है और नई नई आधुनिक चीज़ें बनती जा रही हैं। दुनिया भी तरक्की कर रही है। दुनिया भी तरक्की कर रही है। मोबाइल फोन्स आ चुके हैं जो शायद मैंने और आपने अपने बचपन में कभी सोचा नहीं होगा, वो चीज़ें आ रही हैं। अब सर, इसके ही पलटफेर में आज भी नज़र उतारने जैसी प्रक्रिया और आप देखिए गंगा जल का जो सेवन है, प्रसाद है, वो हमारी संस्कृति में आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस पे अपने क्या विचार डालना चाहेंगे? देखिए मनीष जी, मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी साइंटिफिक चीज़ से ज़रूर जुड़ी हुई थी। बिल्कुल सर। भले उनको दौर दर दौर एक्सप्लेन नहीं किया गया, समझाया नहीं गया और लोग उसको एक खाली प्रथा मानने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान उनके पीछे बिल्कुल जुड़ा हुआ था। जैसे आपको मैं उदाहरण देने की अगर कोशिश करूं, आपने गंगा जल की बात कही। देखिए, गंगा जल एक बहुत पवित्र चीज़ है जिसमें सेल्फ प्योरिफिकेशन क्वालिटीज़ होती हैं। जी सर। अगर आप असली गंगा जल लाएं तो पानी कभी सड़ेगा नहीं, कभी खराब नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। कि वो पानी कभी नहीं सड़ेगा। इवन हमारे घर में भी सालों से बड़ा। बिल्कुल। और पहले के ज़माने में कोई वाटर फिल्टर या एक्वागार्ड नहीं हुआ करते थे, हमारे आदमी गंगा जल ही पीता था। वो तो अभी हम लोगों ने अपनी नदियों को खराब करना चालू कर दिया, इस नाम ने प्रदूषण फैला दिया। तो अगर आप देखें, जब भी किसी आदमी की मृत्यु होती थी तो उसके मुंह में पहले गंगा जल डाला जाता था। क्यों डाला जाता था? सबसे पहले सड़न जो है मुंह में चालू होती है। जी सर। किसी भी मृत शरीर में, क्योंकि मुंह में आपके सलाइवा होता है सबसे पहली चीज। तो गंगा जल अगर आप डालते हैं गंगा जल उसमें, तो वो जो है वो सड़न पैदा नहीं होगी। तो इस रिवाज का कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा होना, विज्ञान से जुड़ा होना एक ऐसा कदम था जो जनता को समझाया नहीं गया। जी सर। लेकिन उसकी जो प्राथमिकता है, जो उसकी अहमियत है, आप उसको जानिए। जी सर। आदमी मरा और आपने उसके मुंह में गंगा जल जो है डाल दिया। कि पहले हमारे पास इतने साधन नहीं थे, बर्फ या रेफ्रिजरेटर्स के आपने बॉडीज रख ली, या मॉर्चुरीज नहीं थे, बहुत दूर दूर भी रहते थे। बहुत दूर दूर भी रहते थे। तो इस प्रकार की क्रियाओं का जो पालन करा जाता था। जी सर। ठीक है नहीं? अब दूसरा उदाहरण जैसे मैं आपको दे दूं, क्योंकि आपने ये पॉइंट रेज किया है। अब जैसे गोबर है, काऊ डंग जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको हम बड़ा पवित्र मानते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है नहीं? आप देखो, घरों पे उसका लेप हो रहा, सब कुछ हो रहा है। किस कारण से होता था? वो बेस्ट जो है एंटी रिपेलेंट है, मस्कीटो रिपेलेंट है, कीट नहीं आएंगे। जी सर। पहले जमाने में कोई ओडोमॉस, कोई गुड नाइट, कोई ऑल आउट कुछ नहीं होता था। आदमी के पास यही सब साधन थे, तो अपने घरों पे वो गोबर का लेप लगा। इसलिए हम गाय को इतना मानते हैं। गाय हमारी माता है, हम उसको एक जननी का रूप देते हैं हम उसको, कि दूध में उसकी शक्ति है, मक्खन हमें उससे मिलता है। मतलब जितनी भी चीजें वो हमें दे रही है वो हमारे लिए उपयोगी हैं। चाहे गौमूत्र भी है, कई औषधियां बनती हैं उससे, लेकिन हम लोग उसका गलत अर्थ निकालने लग गए हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे लिए बहुत पवित्र है गौ। हम इसीलिए गौ माता करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जो हमें इतना कुछ दे रही हैं। लालन पालन जैसे हमारी माँ की तरह उस तरह हमारा कर रही हैं, तो ये हमारा। अब आप हल्दी की बात करते हैं, हल्दी इज द बेस्ट एंटीबायोटिक। अब गाय की बात कर रहे थे, गाय का देसी घी और हल्दी पुराने जमाने की लड़ाइयों में लगाया जाता था। बिल्कुल सर। जितने भी मतलब सोल्जर्स हैं जिनको चोट पहुंची है, घाव है, उनके घाव पे ये सारी चीजें लगाई जाती थी। स्नेह लेप बोलते थे। हाँ, स्नेह लेप बोलते थे। जी सर। तो इस प्रकार की चीजें, मतलब कोई लॉजिक था उन चीजों के। अब आप देखो आज के ऐड में टूथपेस्ट में जी अब कोयला है। क्या इतने सालों से ये टूथपेस्ट वाले सो रहे थे, तब उनको ध्यान नहीं आया था क्या? बिल्कुल सर। कि टूथपेस्ट में भी कोयला होना चाहिए। आज हमारे टूथपेस्ट में नमक है। वो पुरानी चीजों को ला के फिर अब उनका वो जो है विज्ञापन कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप इन चीजों का उपयोग करिए। जी सर। मैं कोई खिलाफ नहीं हूं किसी चीज के। टूथपेस्ट जो ओरिजिनल, उसका अपनी एक वैल्यू है, लेकिन हमारी जो अपनी चीजें थी उनका भी कुछ स्थान है, इंपॉर्टेंस है, जिनको हम झुटला नहीं सकते। सर, तो जैसे मैंने देखा कि मंदिर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम आरती भी लेते हैं, चरणामृत भी लेते हैं और हम प्रसाद भी भगवान को अर्पित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, प्रसाद का ये है कि किसी ने दिया
और जिसको मिल रहा है उसको ये ना लगे कि उसको कहां से मिला। प्रसाद मतलब भगवान की देन है। जो रईस है उसने अपने भाव से, सद्भावना से चढ़ा दिया प्रभु के, और जो बेचारा थोड़ा इतना मतलब उसके पास इतने साधन नहीं है, समृद्ध व्यक्ति नहीं है, उसको कहां मिला। तो हमारे सारे जितने भी धर्म है उनमें यही परंपरा है कि आदमी अपने ऊपर गुमान नहीं करता कि मैंने प्रसाद चढ़ाया प्रसाद और वो अगलों को मिल गया। कि जो कहां से आया, प्रभु के रूप में आया, ईश्वर ने दिया, प्रभु ने दिया आपको। सब सेवन करें। अब आप बात कर रहे हैं चरणामृत की, उसका भी एक बहुत मेरे को कई मतलब अच्छे ज्ञानी लोग मिलते रहे, तो ज्ञान जहां मिलता है जहां से ले लो। बिल्कुल सर। तो एक बड़े ज्ञानी आदमी ने बताया कि चरणामृत की भी एक डोज है। आप कहीं देखो, आपको 3 चम्मच ही चरणामृत क्यों दिया जाता है, 4 चम्मच क्यों नहीं है, 5 चम्मच क्यों नहीं है, 1 चम्मच क्यों नहीं है। देखिए, जो जितने भी समृद्ध व्यक्ति थे वो तो अपने घरों में, चाहे महाराजा थे, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, इस सब टाइप की चीजों में खाना खाते थे। जी सर। तो उनको तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं बॉडी के वो तो उनसे मिल जाते थे। अब जो बेचारा गरीब व्यक्ति कहां से लाएगा। जी सर। तो उनके लिए इस टाइप के पात्र मंदिरों में रख दिए गए, और उस पात्र में जब ये चीजें डिजॉल्व होंगी, पानी डिजॉल्व होगा, देखिए आप उसमें तुलसी पत्ता भी होता है, सब कुछ होता है जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होता है। हाँ, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, और वो इसी प्रकार आपको 3 डोज जो है वो दे दी जाए। इम्यूनिटी बूस्टर आपकी सेहत बनाने के लिए, आपको मिनरल मिल जाए। आप किसी नदी को भी पार करते हैं, क्यों कहते हैं कि सिक्का डाल दो। जी सर। ताकि वो पानी जब नदियों का कोई सेवन करे तो वो मेटल उसमें जो है, जो क्वांटिटी बनी रहे। अब आजकल के तो फिल्टर रहते हैं, ऐसे आने लग गए हैं कि जो सारी चीजें हटा देते हैं। जी सर। सब कुछ हटा दिया तो आपकी बॉडी को मिला क्या? वो क्या बोलते हैं, TDS वैल्यू कम कर दी, TDS वैल्यू कम। लेकिन कुछ चीजें आवश्यक भी होती हैं आपके उसके लिए। तो सर, मैंने देखा है मंदिरों का एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है और मंदिर उसी तरह से बनता है। हम अमूमन डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तो इस स्ट्रक्चर की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू होगी। सबकी देखो कोई ना कोई शिखर जरूर होती है। किसी भी धर्म का वो एक पर्टिकुलर टाइप की डिजाइन अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से शिखर जरूर बनाते हैं। जी सर। अब जैसे मैं हिंदू मंदिर का उदाहरण दे रहा हूँ, वो शिखर में वो कुछ ना कुछ चीजें जरूर डालते हैं। जी सर। कुछ मेटल, कुछ एलिमेंट, जो मतलब अगर आप उस शिखर के नीचे खड़े हो और धूप या है तो उस टाइप की एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करे। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर। तभी एक पर्टिकुलर पॉइंट बनाया जाता है। मूर्तियां, लोग कहते हैं मूर्ति पूजन, और जो मंत्र उच्चारण है। जी सर। अब आप वो मूर्ति पूजन करते हो या जो भी मंत्र बोलते हो, वो पूरी साउंड एको होती है और वो वापस साउंड एको होके आपके शरीर में आती है। सर, दुनिया में साइंटिफिकली प्रूवन है कि ओम जो है वो बेस्ट वाइब्रेशन है, आपके शरीर को पूरा जागरूक कर देती है। जी सर। आप जाके कई बार देख लो, अगर आप बोलो ओम कान बंद करके, या जैसे हमको सिखाते हैं योगाभ्यास में, तो आपकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, उसके आपके अलग प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, वो आपको फील गुड फैक्टर देते हैं। ये टेक्निकल चीजें इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, उसके बाद पूरा वीडियो बन जाएगा। इवन सर, मुझे लगता है काफी देश हमें भी कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। लोग साउंड बॉल बनाते हैं, हाँ बिल्कुल, वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। भाई जो आपका टॉन्ग्स होता है, जो चला चला के आपको चेक करते हैं, या हड्डियों में लगाते हैं, या कान पे लगाते हैं, पहले घंटा बजाते थे मंदिर में। मंदिर में क्या है, वो वाइब्रेशन ही है ना, जो गूंज आपको आती रहे। और आपको देखो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट चीजों को सिमुलेट करती है। जी सर। बात समझ रहे हैं? तो घंटा, घंटी, ये सारी इसी प्रकार की चीजें थी। अब जैसे आरती लेना, ये भी एक प्रकार का वही था कि आपकी आंखों को एक थोड़ी सी गर्मी मिलती रहे, आंखों की जो टायर्डनेस है, सूजन है, वो हो जाए। और आरती आप पूरी जगह घर में घुमा रहे हैं, तो ये सारी जो कीट वगैरह है, ये चीजें सारी ये सारी हटें। अब आप हिंदू धर्म से एक और बात करना चाहूंगा, जैसे हम कहते हैं ना कि हवन वगैरह, ये हवन क्या है? ये भी घर को शुद्धता देने के लिए है। बिल्कुल सर। जितने भी कीट, कीड़े मकोड़े, कोई बैक्टीरिया है, इन सब चीजों का ये नाश करते हैं। जी सर। ये सारी चीजें लोगों ने मतलब साइंटिफिकली चेक करी हैं, विदेशों में भी चेक हुई है। जो हम हवन सामग्री डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? ऑक्सीजन को, हाँ बिल्कुल, जो वातावरण जो आपका प्रदूषित है उसको साफ करने के लिए है। देवी देवताओं का आह्वान तो है ही है, वो तो है ही है, उनको तो हम परम पूज्य मानते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका शुद्धिकरण हो रहा है, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसमें भी बहुत बहुत जरूरी है। सर, इसी के साथ साथ मैं हनुमान चालीसा का एक श्लोक भी इसमें बीच में डालूंगा कि हमारी मेडिकल
और साइंटिफिक एवोल्यूशन जो है कई हजारों साल पहले भी इतनी ज़्यादा एडवांस थी। जैसे कि एक हनुमान चालीसा का मंत्र है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया मनीष जी कि मतलब हमारे साइंटिस्ट इतने एडवांस थे कि उन्होंने धरती से सूर्य का डिस्टेंस जो है कैलकुलेट कर लिया था। अब वो अलग अलग चीजें गई हैं कि एक युग जो 12,000 साल का होता है ना, एक 10,000 साल का होता है जी सर, है ना, तो कितना डिस्टेंस, मतलब हमारी साइंस इतनी एडवांस थी। उस टाइम सूर्य की दूरी नाप ली थी जी सर, जिसको हनुमान जी ने एक मीठा फल समझ के जो है निगल लिया था। और कितना ताप रहा होगा सूर्य में कहने के बाद। अच्छा, मतलब जब दुनिया को पता भी नहीं था कि 9 ग्रह होते हैं और ये 9 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, आप हमारे नवग्रह देख लो जो हम मंदिरों में लगाते हैं। बिल्कुल सर, सूर्य बीच में है, बाकी सब जो है 9 ग्रह इर्द गिर्द हैं। तो हम कितने एडवांस थे, हमारी नॉलेज कितनी ज्यादा थी, हमें क्या क्या पता था, दुनिया को ये चीज पता ही नहीं थी। जी सर, वो तो समझते थे कि धरती एक फ्लैट है, गोल भी नहीं है, चौकोर है। चौकोर है जी सर, ठीक है। नहीं, हमारी सारी कैलकुलेशन मून, स्टार और सन से होती थी हमारी। आज भी लोग हमारी ज्योतिष विद्या को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हिंदू शास्त्र में जाओ तो हमारे फेस्टिवल डेट वाइज नहीं होते हैं जी सर, कि इस डेट को नक्षत्र तिथि क्या होगा। कई बार आप देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, दिवाली कभी जल्दी आ गई, हमारी ठंड जो है दिवाली से कब दिवाली जल्दी आई तो ठंड जल्दी पड़ेगी। जी सर, दिवाली लेट है तो उस साल जो है उस पर ठंड लेट आएगी। तो हमारी चीजें बहुत टेक्निकल थी हैं जी सर, ऐसे उठा के हमने सब चीजें बना दी, सारी बहुत चीजें टेक्निकल थी, तो हमने उसके अनुसार इन सब चीजों का हम पालन करते थे और उनका कोई लॉजिक था। भले वो लॉजिक हमने था ना, हमने कहीं खो दिया, हम नहीं समझे या हमको नहीं समझा पाए लोग। जी सर, तो ये ज्ञान लेना बहुत बहुत जरूरी है। कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जो मैंने जहां जहां से सीखा है मैं तो आपके सामने, क्योंकि आपने ये टॉपिक उठाया तो जितना मुझे मालूम था मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं आपके सामने लाने की, ताकि आप बाकी लोग पढ़ें, उसके ऊपर रिसर्च करें और अपना ज्ञान और लें। सर, जैसे कि हमने देखा कि रामायण और महाभारत के टाइम में कई ऐसे अस्त्र और शस्त्रों का जिक्र हुआ है जो कि हम आज के मिसाइल से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मनीष जी। सर देखिए, उनका डिपिक्शन जो हमको दिखा दिया गया मालूम नहीं, हम सोचते हैं कि आपने हाथ किया मिसाइल आ गई, अब पता नहीं वो था या नहीं था, या आने वाले जमानों में आ जाए, हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें बहुत टेक्निकल थी। जी सर, अब संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी जो युद्ध के विश्लेषण या विवरण दे दिया, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी थी। आज आप वीडियो कॉल नहीं करते हो क्या? बिल्कुल सर। आर यू नॉट एबल टू सी कि क्या हो रहा है वहां पे अगले? बिल्कुल सर। मतलब इतने दूर के डिस्टेंस में भी आप बता पा रहे हो, तो कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी होगी सर। मिसाइल, अभी आप देखो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन्स हैं। जी सर, ड्रोन है, अब इतना सारा नाम आप सुन रहे हैं। तो ये चीजें जो हम लोगों ने सोची नहीं थी वो दुनिया में हकीकत में आ रही हैं। इवन रावणा यूज्ड टू फ्लाई यस, पुष्पक विमान। बिल्कुल बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि आपकी प्राइवेट एयर टैक्सीज भी आ जाएंगी, आपकी छतों पे लैंड करेंगी, लोगों को ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो ये सारी चीजें जो दुनिया में अब सुनने में आ रही हैं, जिनको हम 10, 20, 50 साल पहले कहते थे कि ये फिक्शन है, हमारे ग्रंथों में लोग कहते थे एपिक है भाई, ये तो ऐसे ही है। जी सर, फिक्शन है। फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। और कई कंट्रियों ने हमारी ये चीजें उठा करके तब उन्होंने सोचना और काम करना चालू किया कि अगर इसमें उसका मेंशन है तो इन चीजों की पॉसिबिलिटी है, ये चीजें अचीव हो सकती हैं। और सर इसी के साथ साथ मैंने देखा कि कई कंट्रीज ने इसको जुटलाने की भी कोशिश की, लेकिन व्हेन दे कम टू द कंक्लूजन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिसर्च, बिल्कुल उन्होंने भी कहा ये सच है। बिल्कुल, हम राम सेतु की बात कर सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पार्टिकल्स। जी सर, ठीक है ना, ये सारे जो है एक्सपेरिमेंट हुए और ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो इन चीजों का, जब हम बचपन में थे, मेरे को कभी जब लगता था गोल वाला टेलीफोन देख के, यार कोई फोन ऐसा हो कि हम बगैर तार के बात करें, तो कॉर्डलेस टेलीफोन आ गया। फिर जब कॉर्डलेस आया तो उसकी रेंज थी, तो मैंने खुद सोचा कि कोई ऐसा टेलीफोन हम कहीं से कहीं भी बात सके। तो अब मोबाइल फोन आ गया कि नहीं आ गए? इवन वी हैव सैटेलाइट फोन्स टू। या वी हैव सैटेलाइट फोन्स टू। तो मतलब जो चीजें आपने कभी किसी ने सोचा और इमेजिन करी, वो एग्जिस्टेंट थी उस जमाने में, तभी लोग ये सारा कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। जी सर। तो विज्ञान मतलब इतना अधिक था और भारत तो बिल्कुल अपने शिखर पे था। बिल्कुल सर, कहते भारतवर्ष मतलब शिखर पे था बिल्कुल अपनी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने उसका जो है दुरुपयोग किया और हम वी हैव लॉस्ट आवर टेक्नोलॉजी। जी सर। मनीष जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने जो हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम लोग
पैर क्यों छूते हैं, इसका क्या जुड़ाव है हमारी परंपरा से। अगर आप देखें तो पहले ज़माने के जो लोग थे वो अपनी काफ़ी एनर्जी डेवलप करते थे। हमारे साधु संत हैं, महापुरुष हैं, आप जो हेलो देखते थे उनके सर के पीछे जो है, तो पैर छूने का क्या रिवाज था और हम क्या छूते, तो आपके जो पैर के अंगूठे के बगल में उंगली है उसको छुआ जाता था। तो जब आप किसी महापुरुष के पैर छूते थे तो आप उस उंगली को छूते थे और वो महापुरुष आपके सर के ऊपर हाथ रखता था। तो क्या होता था, उस महापुरुष की एनर्जी आपको ट्रांसफर होती थी, सर्किट कंप्लीट हुआ, आपने पांव छुआ, उसने आपके सर के ऊपर हाथ रखा और आपका ये सर्किट कंप्लीट हुआ और उसकी महापुरुष की एनर्जी आपको ट्रांसफर हुई। तो कई बार देखिए कई लोग अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं भी करना चाहते हैं, वो मना करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष सिद्ध लोग हैं कि आप हमारे पांव ना छुएं। तो ये कुछ हमारी जो परंपराएं थी जो जुड़ी हुई हैं और इनको भी मैं आपके सामने मैंने सोचा बहुत ज़रूरी है कि इसको एक बार हाईलाइट करूं। लेकिन आजकल का तो रिवाज उल्टा हो गया, लोग पाँव तो छूते नहीं है, वो कहते हैं ना पंजाबी में घुटने पैरी पोना, और जो आपके घुटने हैं वो छू लिए बस काम हो गया। तो वो बेसिक पर्पज सॉल्व नहीं होता पैर छूने का। सर इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी पीछे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था बोसॉन पार्टिकल पे, गॉड्स पार्टिकल, उसके बारे में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? नहीं, वो भी देखिए जो दुनिया नहीं मानती थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हम कब का बता चुके हैं। उसके बाद जो गॉड्स ओन पार्टिकल, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, वो भी डिस्कवर हुआ। जी सर, they said that this particle is existence of the universe। बिल्कुल, दिस एक्जिस्टेंस, और हम तो कब से कह रहे हैं इन चीज़ों को। तो इन सारी चीज़ों को आप जुटला नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो महत्व है। मैंने कहा ना, हो सकता है हमारी मूवीज़ में या हमारे जो सीरियल्स हैं ये किसी अलग फॉर्म में पोर्ट्रे हो गए हैं। जी सर, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान नहीं पास ऑन हुआ। लेकिन जितने भी हमारे अगर शास्त्र हैं आप उनको पढ़ें तो इन सब चीज़ों का उदाहरण आपको मिलेगा, चाहे मेडिकल साइंस में भी आप जाओ। जी सर, चरक संहिता, ये सारे, मतलब हमारे पास इतनी, अब आप भी जाओ, आज भी आपकी नाभि नस देख के लोग जो है अच्छे वैद्य बता देते हैं आपको ये कि ये कमी है। तो वो कोई आपका एक्सरे तो निकाल नहीं रहे हैं बैठ करके, नहीं, मैं मेडिकल साइंस को झुटला नहीं रहा, लेकिन अच्छी तरक्की हुई और होनी भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कहने का अर्थ मेरा ये कि इस टाइप की कैपेबिलिटी और क्षमता हमारे पास थी जो हम इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे। पहले भी शल्य चिकित्सा थी, बिल्कुल बिल्कुल थी, सर्जरी थी, सर्जरी, हाँ, सर्जरी वाज एग्जिस्टेंट। या और बड़े बड़े, अब देखो एक और उदाहरण, जैसे आप कहते हो आजकल IVF हो गया। अब पहले हमारे पास गलत होती है, भैया वो गए किसी ऋषि के पास, उनको आम दे दिया तो बच्चा हो गया। जी सर, वो एक अलग फॉर्म में बोल दिया गया, हाँ, बट है एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ द IVF ओनली। डिड वन, जिस हम उन सब चीजों पे जो लोग हंसते थे, ऐसा कैसे होता है कि यार आम का फल खाने से किसी के बच्चा हो गया, ये। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप जुटलाओ तो कुछ इस टाइप की जो है हमारे पास टेक्निक्स थी जिस तरीके से हम ये काम कर पा रहे थे। अब जैसे आप आजकल वो रेप्लिकेट कर रहे हो DNA वगैरह। जी सर, भाई हमारे शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि सेम गोत्र में नहीं शादी करनी चाहिए? जी सर, क्योंकि अगर DNA सेम होगा तो आपके जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो पास ऑन होते रहेंगे। जी सर, तो एक टेक्निकली चीज़ें जो हम उनको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी कोई मान्यता है। भले मैं और आप इतना ना जानते हो, लोग बहुत ज्ञानी इस दुनिया में ज़्यादा जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों का महत्व है और हम इन्हीं सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं कि झुटलाए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अंधविश्वास का आप पालन करना चालू कर दें, मैं अंधविश्वास के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब खिलाफ हूँ, मतलब उसके आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको ऐसी चीज़ों का पालन करनी। अब जैसे लोग कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई, अब बिल्ली रास्ता काटती थी, उसकी एनर्जी लेवल इतनी हाई होती थी कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर जाती थी। जी सर, तो क्या थोड़ा वेट कर लो यार, काम खराब हो जाएगा। हाँ, एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने और याद दिलाई कि जब सुबह सुबह हम जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि भाई दही और चीनी खा के जाओ। सर, बिल्कुल सर। क्यों उसमें क्या महत्व है, कुछ आपको मालूम है इसके बारे में? नहीं। हालांकि मैं खाता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं। खाते सब हैं। देखिए, जब आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हो, ऐसा नहीं कि दही चीनी खाने से काम अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी सर। टेक्निकली क्या होता है कि आदमी का पेट का ना एक अपना फ्लोरा फौना होता है, जिसको मतलब एक वातावरण होता है आपके पेट का। और अगर आप देखें, हमेशा दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। जी सर। और जब आप मीठा डालते हो तो वो बैक्टीरिया और बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं दही में। मैंने कहा कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब, लेकिन दही में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जब आप चीनी डालते हो तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप जब दही चीनी खा के जाते हो, आपके पेट का वातावरण बिल्कुल सही रहता है। और जब पेट का वातावरण सही रहेगा, बाकी पूरे शरीर, क्योंकि कई जो आपको प्रॉब्लम होती है पेट से होती है अधिकतर, तो आप किसी अच्छे काम के, आप उस काम पे पूरा अपना दिमाग बिल्कुल केंद्रित कर पाओ,
तो आपका पेट गड़बड़ ना हो, कहीं आपको शौच ना जाना पड़े, कहीं कुछ हो, कहीं गैस हो रही है, कुछ हेडेक हो रही है, तो इसलिए वो कहते थे कि दही चीनी खा के जाओ। एग्जाम देने जा रहे हो, दही चीनी खा के जाओ। जी सर। कि बच्चा बीच में परेशान ना हो, या कोई अच्छा व्यक्ति कि कहीं उठना पड़े, शौच जाना पड़े, ये सब काम ना हो। तो दही चीनी का पर्पस वो था। जी सर। आप कहते हो नींबू मिर्ची, अब नींबू मिर्ची क्या थी, अपने दरवाजे पे क्यों लटकाओ? इतना विटामिन सी का स्रोत होता था उस नींबू मिर्ची में कि दोबारा मच्छर मक्खी वो सारी चीजें ना पनप पाए। ये मतलब ये लॉजिक था। जी सर। लेकिन अब वो लग गया लोगों को भाई कि ये आपकी नजर उतारने के लिए है। जो भी ये थ्योरी होंगी शास्त्रों में अपनी थ्योरी, लेकिन एक जो साइंटिफिक रीजन में आपको वो मतलब आपका ध्यान उस ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर आपसे आज बड़ी ज्ञान की बातें हमने डिस्कस करी और बड़ा ही हेल्दी डिस्कशन हुआ। हमने अपने धर्म की महत्वता को भी जाना और मैं समझता हूँ कि लोग भी इस पर विचार करेंगे और इस तरफ थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब चीज़ों को झुठला ना दें, जहाँ आपको लगे कि कोई लॉजिक है उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करें। जी सर। दोबारा कह रहा हूँ, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ आपको लगे कि टेक्निकली इन चीज़ों में कोई लॉजिक है, कोई साइंटिफिक रीजन है जिस कारण से हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ करिए। और आपकी अपनी स्वेच्छा है, कोई हम फोर्स नहीं कर रहे कि आपको ये करना है। इफ़ यू फील इट हेल्प्स यू, प्लीज़ फॉलो इट। अगर नहीं है तो दुनिया खुली पड़ी है आपके लिए, जैसा आप चाहें ठीक समझें। तो सर कहें बाय बाय अपने दोस्तों। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, कीप वॉचिंग हमारा इंडिया। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना इस प्रकार से और छोटे छोटे विचार आपके साथ शेयर करना, बातचीत करना। और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहें, इसको और बढ़ावा दें, इसको फैलाएं अपने मित्रों में, समाज में और दोस्तों यारों में। तो इसी तरीके से जो है ज्ञान की नदियाँ बहती रहेंगी और जो हमारे समाज है उसका भला होता रहेगा, समाज का उत्थान होता रहेगा। तो आज हमारी ये डिस्कशन यहीं तक थी। गुड बाय। जय हिंद, जय हिंद एंड जय भारत। जय भारत।